पैदल चलते हैं जैन संत। और हमारे विनीत जी ने बताया था कि आपको इतने बजे का समय है, हम सब साधु एकदम अर्ली मॉर्निंग सुबह आए। आज मुलाकात हुई। बहुत सबसे अच्छी बात जो है, संत से जब मिलते हैं सौभाग्य खिलता है, आनंद की अनुभूति होती है, और कुछ आनंद शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। कुछ आनंद नहीं क्या अनिर्वचनीय, हाँ अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूप शब्दों में जो व्यक्त किया जा सकता है उसकी सीमा है। सीमा है, बिल्कुल बिल्कुल महाराज। जो शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं वो असीमा है, अनंत है, असीम है। काफी हमारे जैन अनुयायी, जैन परंपरा के अनुयायी, वो आपको बराबर सुनते हैं, और आपसे हमारे बीच में वो एक सेतु बने हुए हैं। जैन मुनियों को एक मर्यादा होती है, तो वो कुछ आधुनिक उपकरणों का उपयोग नहीं कर पाते। तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि भाई आपकी भावनाएं हम तक कैसे पहुंचेगी? लेकिन हमारे बीच में जो सेतु बने हुए लोग हैं, वो लोग हमारे बीच में, आपका और हमारे बीच में सेतु बने हुए हैं। अभी मैं गोरखपुर में था, तो अच्छे संतों की चर्चा हुई कि भाई एक ऐसे संत होने चाहिए सनातन परंपरा में, हिंदू परंपरा में भिन्न भिन्न उंगलियां हैं, भिन्न भिन्न लोग हैं, जहां ऐसे संत मिलना चाहिए कि जिनको देख करके संपूर्ण समर्पण हो जाए। तो उसकी कुछ 2-5 मिनट चर्चा हुई थी। 2-5 जो संतों की चर्चा हुई थी, उसमें एक आपका भी जिक्र हुआ था। तो तभी से मेरे माइंड में था कि अपन जाएंगे, मिलेंगे। एक विडंबना है हमारी जो सनातन परंपरा है, उसमें एक विडंबना है। एक वाक्य था, एक था, उसमें कहीं कहीं प्रॉब्लम है। आज आपके जैसे जो विरल संत हैं, जो विचारधाराओं के अंदर सभी को समाहित करने की कोशिश करते हैं, जो महावीर को भी जोड़ लेते हैं, जो कृष्ण को भी जोड़ लेते हैं, जो राम जी को भी जोड़ लेते हैं, जो सिख संगत को भी जोड़ लेते हैं, ऐसे संगत के साथ में अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो जो विभाजनकारी जो तत्व हैं, जो विपरीत परिस्थितियों में जो भी समाज चल रहा है, इतनी विषम परिस्थिति है महाराज। मैं तो पैदल, हाँ आप भ्रमण करते, आप देखते हैं, बिल्कुल। मैं गांव के उस अंतिम छोर तक जाता हूँ, पैदल चलना रहता है, जंगलों में जाते हैं, गांव में भ्रमण करते हैं। परिस्थितियां वैसी अनुकूल नहीं है, बिल्कुल नहीं महाराज, बिल्कुल नहीं है। विशेष करके जो हमारी युवा पीढ़ी है, मैं क्या बताऊं, धर्म के संस्कारों के प्रति बहुत भटकन पैदा हो रही है। और अगर कोई धर्म में कुछ विपरीतता उनको नजर आती है, किसी भी धर्म में कोई विपरीतता नजर आती है, तो वो हंसी की पात्रता उन लोगों के दिमाग में आती है। हाँ, साधु के प्रति तो उपहास की भावना है, उपहास की भावना आती है। लेकिन जब आपके जैसे संत होते हैं, तब उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। संत जी, मैं एक आपको निवेदन कर रहा हूं, सबसे बड़ा जो आचरण होता है, संसार का सबसे बड़ा उपदेश होता है। आप सबसे बड़ा जो उपदेश आचरण, हम जिसे पैदल चलते हैं, कोई भी, हम तो समझ, लोग हमको नहीं जानते कि हम जैन संत हैं। जैन संत है ये लिमिटेड लोग जानते हैं, हमारी वेशभूषा, हमारा ये तो लिमिटेड लोग जानते हैं। पूछते हैं कि क्यों पैदल क्यों चलते हो, क्या काम? तो जब हम कहते हैं उनको कि ईश्वर की प्राकृतिक व्यवस्थाओं का हम हिस्सा बन रहे हैं, ईश्वर ने जो नेचुरली प्रकृति बनाई, गाड़ी क्यों बढ़ी नहीं, नेचुरल वास्तविकता जो जिस प्रकार से नेचुरल है उसको हम जीते हैं। ये छोटे छोटे संत भी उसी प्रकार से जीते हैं, हम क्या है, इसी प्रकार से जीते हैं। तब उन्हीं में जो परिवर्तन